आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जब कुत्ते की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ भागता है और जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। क्या इस कहावत को इस खबर से जोड़ सकते हैं? अमेरिका ने पिछले महीने पाकिस्तान के लंबी दूरी की परमाणु मिसाइल से जुड़े कार्यक्रम पर सैंक्शंस लगा दिया था। वॉशिंगटन के डेप्यूटी NSA ने तो इसे अमेरिका के लिए खतरा बताया था। अमेरिकी सैंक्शंस को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भड़क गए और सीधे अमेरिका को धमकी देने लगे। और पाकिस्तान और चीन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों देशों के बीच ग्वादर पोर्ट के ओनरशिप को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। चीन की कोशिश ग्वादर पोर्ट को एक नेवी पोर्ट की तरह इस्तेमाल करने की है। वहीं पाकिस्तान बदले में डॉलर के अलग कुछ बहुत बड़ी चीज मांग रहा है। आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान की लॉन्ग डिस्टेंस न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका के सैंक्शंस लगाने के बाद से इस्लामाबाद की हालत खराब है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वह कैसे रिएक्ट करे। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर अमेरिका को धमकी दे डाली है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल आज न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार आसिफ ने कहा कि न्यूक्लियर बम और लॉन्ग डिस्टेंस की मिसाइल रखना पाकिस्तान का अधिकार है। उन्होंने इसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जरूरी बताया। अमेरिका को धमकी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका समेत अगर कोई भी यह समझता है कि अगर हम इस पर समझौता करेंगे तो यह उनकी गलतफहमी है। ख्वाजा आसिफ ने अपने मिसाइल प्रोग्राम का बचाव करते हुए कहा कि यह हमारा मामला है और हम तय करेंगे क्या करना है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इजरायल को सैन्य मदद दिए जाने को लेकर भी निशाना साधा और इसे वेस्टर्न कंट्रीज का हिपोक्रेसी बताया कि वे गाजा संकट पर चुप हैं, जहां 45,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका ने लगाया है सैंक्शंस। अमेरिका ने पाकिस्तान के लॉन्ग डिस्टेंस के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी 3 कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिया था। वर्तमान बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के डेप्यूटी NSA जोनाथन फाइनर ने एक प्रोग्राम में पाकिस्तान के लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल कार्यक्रम को अमेरिका के लिए खतरा बताया था, जो साउथ एशिया से बाहर हमला करने की कैपेबिलिटी रखता है। ट्रंप के नॉमिनेटेड एडवाइजर पर भी भड़के आसिफ। इसके पहले आसिफ ने PTI संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के न्यूली नॉमिनेटेड अमेरिका के स्पेशल मिशन एडवाइजर रिचर्ड ग्रेनेल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। एक कार्यक्रम में बोलते हुए आसिफ ने कहा कि चाहे ग्रेनेल हो या कोई और, पाकिस्तान को डराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनाया गया था और अगर कोई इसकी संप्रभुता पर हाथ डालने की हिम्मत करता है तो उसे उचित जवाब दिया जाएगा। आसिफ ने यह भी कहा कि उन्होंने नॉमिनेट से पहले रिचर्ड ग्रेनेल के बारे में कभी नहीं सुना था। आसिफ ने व्यक्तिगत बयानों को कम करके आंकने की बात कही, खासतौर पर जो ऑफिशियल अमेरिकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। इसके पहले पाकिस्तान और चीन में ग्वादर पोर्ट को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले ही चीन के पैसों से विकसित ग्वादर एयरपोर्ट का उद्घाटन लगातार तीसरी बार टाल दिया था। अब खबर है कि ग्वादर पोर्ट के ओनरशिप को लेकर भी पाकिस्तान और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ग्वादर पाकिस्तान का है और वह इसे किसी दूसरे देश को नहीं सौंप रहा है। पाकिस्तान ने ग्वादर को लेकर क्या कहा? पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलोच ने कहा, ग्वादर पोर्ट एक कमर्शियल पोर्ट है जिसे चीनी सरकार की मदद से विकसित किया गया है। पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट या कोई अन्य स्थान किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन को नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसे बयान देकर चीन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान ग्वादर को चीन को देकर किसी भी कीमत पर अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान 2 सुपर पावर्स के बीच फंसा। पाकिस्तान टेररिज्म, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, रिग्ड इलेक्शन, सिविलियन अनरेस्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। ऐसे में उसे खुद को एक देश के रूप में बचाए रखने के लिए अमेरिका और चीन दोनों की जरूरत है। पाकिस्तान खुद को चीन का ऑल वेदर फ्रेंड बताता है। वहीं ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लोन पाने और खुद को ग्लोबल स्टेज पर बनाए रखने के लिए उसे अमेरिका की भी जरूरत है। यही कारण है कि पाकिस्तान सीधे सीधे ग्वादर को चीन की झोली में डालने से बच रहा है। चीन से बार्गेन कर रहा पाकिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में पाकिस्तान और चीन के सीनियर ऑफिशियल और आर्मी ऑफिशियल के बीच एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई थी। बलूचिस्तान में ग्वादर के स्ट्रैटेजिक पोर्ट के फ्यूचर के उपयोग पर विचार विमर्श और बातचीत चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए की जा रही थी। इस्लामाबाद ने बीजिंग से कहा कि अगर वह ग्वादर में मिलिट्री बेस चाहता है तो पाकिस्तान उसे तभी अनुमति दे सकता है जब बीजिंग उसे सेकेंड स्ट्राइक की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से लैस करने के लिए तैयार हो। पाकिस्तान को चीन की जरूरत क्यों है? रिपोर्ट में आगे कहा गया, थ्रेट की तरह का यह टोन बीजिंग को पसंद नहीं आई, जिसने पाकिस्तान की डिमांड को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और इस्लामाबाद की शॉकिंग वाली ऑडेसिटी के कारण फ्यूचर टॉक्स को इंडेफिनेटली सस्पेंड करने का फैसला किया।
चीन के साथ डिप्लोमैटिक और आर्मी टॉक्स का टूटना पाकिस्तान के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है, क्योंकि पैसे की कमी से जूझ रहा इस्लामाबाद बीजिंग से इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज पर बहुत अधिक निर्भर है। चीन लंबे समय से पाकिस्तान की सेना के लिए भी एक सेवियर रहा है, जो उसे अधिकांश वेपन्स और एम्यूनिशन मुहैया कराता है। अब आप ही बताइए, जब कुत्ते की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ भागता है, और जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। कहावत सही है या गलत?